तो ब्राह्मण के लिए यदि मारने के लिए यदि आप डंडा मात्र उठा देते हो, यहाँ तो डंडा कहा गया है, कुछ भी उठा देते हो ब्राह्मण को मारने के लिए, तो आपको प्राजापत्य कृच्छ व्रत करना चाहिए। मतलब लोहा जलता हुआ लाल होता है ना, उस पर चिपट जाओ तब मर के शुद्ध होते हैं गुरु स्त्री के साथ संभोग। दूसरा मरना, इसका प्रायश्चित है मर जाओ, पहला भी मरना दूसरा भी मरना। जय श्री हरि। बंधुओं, प्राजापत्य व्रत के विषय में आपको बता दिया था कि क्या होता है, कैसे होता है। आज आपको बताते हैं कि प्राजापत्य व्रत करने का क्या लाभ है, उससे कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं। सीधे आइए शास्त्रों की ओर ले चलते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति प्रायश्चित अध्याय 260वां श्लोक क्या कहा गया है। कहा गया है, अथवा गुरु पत्नीगामी 3 वर्षों तक प्राजापत्य कृच्छ व्रत करे अथवा 3 मास तक ये करे। मतलब गुरु पत्नीगामी, जिसने अपनी गुरु की पत्नी के साथ अनुचित कर्म किया हो, वो 3 वर्ष तक लगातार प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। 3 वर्ष तक लगातार कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। प्राजापत्य कृच्छ प्राजापत्य, ये तीनों एक ही व्रत के नाम है। प्राजापत्य के प्रारंभ में शांतपन, तप्त कृच्छ, ये सब नाम जो जुड़ते जाते हैं वो अलग व्रत हैं। खाली मात्र प्राजापत्य और मात्र कृच्छ या प्राजापत्य कृच्छ, इसका हमने वर्णन पिछले चलचित्र में किया था। तो जिन्होंने गुरु स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो 1 वर्ष तक वो प्राजापत्य व्रत करें। प्राजापत्य व्रत आपको बताया था 3 दिन प्रातः काल भोजन करें, 3 दिन मध्याह्न में, 3 दिन रात्रि, 3 दिन बिना याचना के और 3 दिन भूखा रहे। 3 चौक 12 दिन का एक प्राजापत्य होता है। 1 वर्ष तक इसको करना है। ठीक है। गुरु पत्नीगामी का पाप इससे नष्ट होता है 1 वर्ष में लगातार करने पर। अगला आपको ले चलते हैं मनुस्मृति की ओर। अध्याय 11 मनुस्मृति, श्लोक 102 और 105। श्लोक 102 और 105 में क्या कहा है। महर्षि भृगु जी कह रहे हैं कि द्विज, इन व्रतों से, अब जो पीछे बता दिए हैं उनमें से एक प्राजापत्य है, इन व्रतों से सुवर्ण को चुराने से उत्पन्न पाप को दूर करे और गुरु स्त्री संभोग से उत्पन्न पाप को इन व्रतों से दूर करे। इन किन, एक जगह तो बता दिया, इन 99 से 101 वाले जो व्रत हैं उनसे तो स्वर्ण चुराने के पाप को करे नष्ट। कौन से? गुरु की स्त्री के साथ संभोग करने वाला मनुष्य अपना पाप कहकर तपाए गए लोहे की शैया पर सोए या जलती हुई लोहमयी स्त्री प्रतिमा को आलिंगन कर मरने से वह शुद्ध होता है। मतलब लोहा जलता हुआ लाल होता है ना, उस पर चिपट जाओ तब मर के शुद्ध होते हैं गुरु स्त्री के साथ संभोग करने पर। इतना भयंकर पाप है। अथवा अपने लिंग अथवा अंडकोश को स्वयं काटकर उन्हें अंजलि में लेकर, काट लो, अंजलि में लो, सीधा होकर जब तक गिरे अर्थात मरे नहीं तब तक नैऋत्य दिशा की ओर चलता रहे। दूसरा मरना, इसका प्रायश्चित है मर जाओ, पहला भी मरना दूसरा भी मरना। तीसरा, अथवा खड्वांग धारण करता हुआ पुराना वस्त्र पहने एवं केश तथा नख बढ़ाए हुए उसको निर्जन वन में सावधान होकर 1 वर्ष तक प्राजापत्य नामक कृच्छ करना चाहिए। कुल मिला के लगभग सन्यासियों का आचरण करते हुए वो वन में रहे और प्राजापत्य व्रत करे। तो ये था गुरु स्त्री से संभोग वाला पाप प्राजापत्य से नष्ट होता है। 1 वर्ष करना पड़ेगा, पर एक बार करना ही कितना कठिन है, 1 वर्ष करना पड़ेगा। ठीक, अगला बताते हैं 170वां श्लोक 11वें अध्याय का मनुस्मृति का। कहा गया है, सोदर भगिनी, सगी बहन, मित्र स्त्री, मित्र की जो पत्नी होती है, पुत्र स्त्री, बहू से, कुमारी कन्या जो होती हैं, जो जिनका अभी रजोदर्शन भी प्रारंभ नहीं हुआ होता, अथवा आजकल के संदर्भ में कहें तो कुमारी कन्या 17, 16, 15 जिनका विवाह नहीं हुआ कुल मिला के,
ऐसी कुमारी कन्या तथा चांडाली के साथ स्पर्श के साथ वीर्यपात कर, यहाँ चांडाली का वर्णन किया गया है, कुमारी तथा के साथ वीर्यपात कर गुरु पत्नी के साथ संभोग करने का प्रायश्चित करे। जो लोग कह देते हैं कि दासियों के साथ दासियों को रखना ये प्रथा थी और ये सब था, जो भी था, लेकिन अनुचित प्रकार से यदि करा, विवाह तो आपने किया नहीं बिना उसकी इच्छा के, और शास्त्र में ऐसा नहीं है कि बिना इच्छा के स्त्री से कुछ भी कर लो या दबाव पूर्वक इच्छा बनवाओ, नहीं, ऐसा यदि करा तो गुरु पत्नी के साथ संभोग का प्रायश्चित करना चाहिए, जो अभी पहले बताया, प्राजापत्य व्रत जिसमें आता है 105वें श्लोक में। ठीक, 197वां श्लोक, व्रात्यों का यज्ञ कराकर जिनका संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ है, तो 16 वर्ष की आयु तक ब्राह्मण का, 22 वर्ष की आयु तक वैश्य का और 24 वर्ष की आयु तक क्षत्रिय का यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो वो व्रात्य कहलाते हैं। उनका यज्ञ कराने, जो यज्ञ उनका जो यज्ञ ब्राह्मण कराए, पिता माता गुरु आदि से अन्य लोगों का और दैहिक दाह श्राद्धादि कर्म करके, जो पिता हो, जो माता हो और गुरु आदि को छोड़कर, गुरु तुल्य जो हो उन्हें छोड़कर, यदि किसी अन्य का श्राद्ध कर्म, दाह कर्म करवाना पड़े, कर्म करके, अभिचार और अहीन अर्थात वाग विशेष करके, मारण मोहन उच्चाटन तांत्रिक आदि क्रिया करके, द्विज 3 कृच्छ व्रत करके शुद्ध होता है। ये सब कर्म करके 3 प्राजापत्य व्रत करे तब शुद्धि मिलती है। कौन कौन सा बताया आपको? भारतीय 36, मतलब कौन कौन सा बताया बाद में बताएंगे। भारतीय 36 दिनों में आपको शुद्धि मिलेगी लगातार प्राजापत्य व्रत करने से। यदि समय अनुसार करेंगे तो 3 व्रत करने पड़ेंगे। तो बताया गया है कि यदि व्रात्यों का यज्ञ कराओ, जिनका ब्राह्मणों का 12 वर्ष की, ब्राह्मणों का 16 वर्ष की आयु में, वैश्यों का, क्षत्रियों का 22 वर्ष की आयु में और वैश्यों का 24 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उनका यज्ञ कराने वाले, और अपने माता पिता के अतिरिक्त श्राद्ध दाह आदि कर्म कराने वाले उनका, और तीसरा मारण मोहन उच्चाटन तांत्रिक क्रिया करने वाले, ये 3 प्रकार के जो लोग हैं ये प्राजापत्य व्रत को 2 बार करें तब जाके शुद्ध होते हैं। अगला 208वां श्लोक, ब्राह्मण को मारने पीटने की इच्छा से डंडा उठाकर, ब्राह्मण को मारना चाह रहा है, डंडा उठा दिया, उठाकर कृच्छ व्रत, डंडे से मारकर अति कृच्छ व्रत, और मारने से उसका रक्त बहाकर कृच्छ तथा अति कृच्छ दोनों व्रत पाप निवृत्ति के लिए करना चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए यदि मारने के लिए यदि आप डंडा मात्र उठा देते हो, यहाँ तो डंडा कहा गया है, कुछ भी उठा देते हो ब्राह्मण को मारने के लिए, तो आपको प्राजापत्य कृच्छ व्रत करना चाहिए। ठीक, तो ब्राह्मण को डंडा मारने के लिए उठाने का जो पाप है उसकी निवृत्ति के लिए भी प्राजापत्य कृच्छ करना पड़ता है। अगला 124 श्लोक, जाति भ्रंश कर कर्मों में से किसी एक को ज्ञान पूर्वक करने वाला मनुष्य शांतपन कृच्छ अथवा अज्ञान पूर्वक करने वाला प्राजापत्य व्रत को करे। प्राजापत्य व्रत को करे कौन? जो जाति से नष्ट करने वाले जो कर्म हैं। आप कहते हो अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यदि आप ऐसे कर्म कर दोगे तो अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाओगे, तो ऐसे वाले जो कर्म हैं उनको करके भी प्राजापत्य व्रत करना पड़ता है, उनकी शुद्धि भी प्राजापत्य व्रत करने से होती है। कौन से वो कर्म हैं आइए बता देते हैं। 11वें अध्याय के 67वें श्लोक में वर्णन किया गया है, ब्राह्मण को पीड़ित करना, मारना, पीटना, धमकाना, अपमानित करना इत्यादि कुछ भी, पीड़ा करना, उसके मन को पीड़ित करना, उसको पीड़ित करना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अन्य किसी भी प्रकार से। मजाक उड़ाते हैं लोग, शिखा ओ पंडित ओ तिलक ओ भिंडी ये वो अनेकों बातें कहते हैं उन्हें। नहीं सूंघने योग्य वस्तु तथा मद्य को सूंघना, यहाँ तो नहीं सूंघने योग्य वस्तु कही गई है, लहसुन, प्याज, विष्ठा, मल मूत्र, ये मदिरा आदि, ये सब नहीं सूंघने योग्य वस्तु। जानबूझकर सूंघने की बात है, कोई जा रहा है ट्रक भर के मदिरा का, प्याज का, लहसुन का, तो उसमें कोई क्या दोष, क्योंकि सांस तो लेंगे ही।
प्रयास करो फिर भी वहां भी कि दूर तक रहो, दूर रहो बचने का। तो तथा मध्य को सूंघना, कुटिलता और गुदा या मुख में मैथुन करना, ये मनुष्य को जाति भ्रष्ट करने वाले हैं। जो गुदा में या मुख में मैथुन करते हैं जिस किसी के भी अथवा अपनी स्त्री के साथ भी, तो इसको नष्ट करने के लिए भी प्राजापत्य व्रत करने का विधान बताया गया है। 139वां श्लोक, सांप आदि के वध का निवारण पूर्वोक्त दानों को करने में असमर्थ द्विज एक एक पाप की निवृत्ति के लिए एक एक कृच्छ व्रत करे। यदि सांप आदि का वध हो गया है तो उसकी निवृत्ति के लिए भी प्राजापत्य कृच्छ करना चाहिए। एक सांप मारा है तो एक प्राजापत्य कृच्छ, 2 मारे तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5 इत्यादि गिन लीजिए। तो प्राजापत्य कृच्छ करे सांपों को मारकर। यदि ये पूर्वोक्त दान वो ना कर पाए, कौन कौन से दान कहे गए हैं सांप को मारने पर? यदि मार दो तो प्रायश्चित स्वरूप कौन से दान? द्विजशेष सांप को मारकर काले लोहे का बना तीक्ष्ण डंडा तथा नपुंसक को मारकर एक धार पुआल, मतलब 20 मन एक गाड़ी भरकर पुआल और 1 मासा सीसा ब्राह्मण के लिए दान करे। तो द्विजशेष सांप को मारकर काले लोहे का बना डंडा दान करे। अब बंधुओं, ये चलचित्र बहुत लंबा हो रहा है तो हम आपको अगले भाग में इस चलचित्र का वर्णन करेंगे। ये ध्यान रखिए कि कोई ये ना सोचे कि हम मार देते हैं पहले और पश्चात में प्राजापत्य व्रत करके शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा प्रावधान मत करें। जय श्री हरि।